लेसन 3 है अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। हेड स्टार्ट केंद्र का भ्रमण। विजिट मतलब भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना। तो कहाँ? हेड स्टार्ट सेंटर या हेड स्टार्ट केंद्र का भ्रमण। तो यहाँ पहला है टेक द करेक्ट आंसर। सही विकल्प हमें चुनना है। पहला है हु आस्क्ड सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स। किसने, आस्क्ड मतलब पूछा, किसने पूछा सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स, क्या सर हम भाषा खेल खेल सकते हैं, हम कुछ भाषाई खेल खेल सकते हैं, ऐसा किसने पूछा? दीपक ने पूछा। तो दीपक इसका उत्तर है। फिर इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर अगला देखो, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ, फिर रिक्त स्थान हेड असेंबल्ड एट द स्कूल। अब इसका अनुवाद कैसे करना है? देखो इधर, इसका अर्थ हम कैसे करेंगे? ऑल द चिल्ड्रन मतलब सब बच्चे, हेड असेंबल्ड मतलब इकट्ठे हुए, एट द स्कूल मतलब स्कूल में, स्कूल में इकट्ठे हुए सब बच्चे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्लास 5। मतलब कौन सी कक्षा के बच्चे स्कूल में इकट्ठे हुए? तो क्लास 5 लिखेंगे। कौन सी क्लास? क्लास 5। अब चौथा देखो, आईएनजी फॉर्म ऑफ रन इज, मतलब रन में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो RUNNING इस प्रकार से लिखना है। RUN तो है ही, इसके साथ में ING लगाना, लेकिन इसमें ध्यान रखना RUN के बाद एक और N आएगा, RUNN करना है, फिर ING लगाना है। ठीक। फिर अगला देखो, द चिल्ड्रन विजिटेड द चिल्ड्रन मतलब बच्चों ने, विजिटेड मतलब भ्रमण किया। कहाँ का भ्रमण किया या कहाँ घूमने गए? तो जन शिक्षा केंद्र। कहाँ का? JSK जन शिक्षा केंद्र। फिर इसके बाद अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। इसका पहला है द थर्ड ग्रुप प्लेड, तीसरे समूह ने खेला। कौन सा खेल खेला? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वोकेबुलरी। क्या लिखेंगे? वोकेबुलरी मतलब शब्दकोश वाला गेम खेला, शब्दार्थ वाला खेल खेला है ना। फिर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज, गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? तो गुड, बेटर, बेस्ट ऐसा बनता है। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? बेस्ट। इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? बेस्ट। फिर अगला देखो, द बॉयज एंड द गर्ल्स वर वेरी मच, मतलब लड़के और लड़कियां बहुत अधिक थे। क्या थे? तो इसमें से उत्तर मिलेगा क्यूरियस। क्यूरियस मतलब उत्सुक, उत्सुक थे, है ना। फिर चौथा देखो, रिचा फाउंड ऑल द, फिर रिक्त स्थान इन 59 सेकंड। रिचा ने खोजे 59 सेकंड में। तो क्या खोजे? अल्फ़ाबेट खोजे, मतलब ABCD के अक्षर खोजे, अल्फ़ाबेट। 59 सेकंड में रिचा ने क्या खोजे?
अल्फ़ाबेट खोजिए। पांचवा देखो, आफ्टर एडिंग ING द वर्ड इंटरेस्ट बिकम्स, मतलब ये जो इंटरेस्ट शब्द है इसमें हम ING जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो इंटरेस्टिंग बनेगा, है ना। इंटरेस्ट में हम ING जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इंटरेस्टिंग। ठीक है। अगला, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब सबसे छोटे उत्तर लिखना अपना। अति लघु उत्तरी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अति लघु उत्तरी। तो इसका पहला है इन सर्कल द ऑड वन एंड राइट। ये 4 शब्द दे रखे हैं, इन 4 में कोई एक अलग है। कैसा है? अलग है। उसको हमको क्या करना है? छांटना है। तो पहला क्या दे रखा है इसमें? CPU। तो CPU किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। CD ये भी कंप्यूटर में लगती है। कीबोर्ड ये भी कंप्यूटर में लगता है। पेंसिल ये सबसे अलग है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? पेंसिल। बस ये लिखने के काम की, और ये बाकी तीनों कंप्यूटर के हैं। अब दूसरा देखो, राइट द नेम ऑफ अपराइट बॉक्स। राइट द नेम ऑफ द अपराइट बॉक्स। अपराइट बॉक्स का नाम लिखो। यह सामने रखे, पास में रखे बॉक्स का नाम लिखो। कंप्यूटर के पास में जो डिब्बा रखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? CPU। क्या बोलेंगे? CPU। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हु ग्रेटेड द स्टूडेंट्स। बच्चों का अभिवादन किसने किया? तो किसने किया? शिक्षक ने किया। तो अ टीचर्स ग्रीटिंग, है ना। अ टीचर, बस टीचर हो की जगह या टीचर लिख देना, बाकी पूरा ऐसे। अगला देखो, अब शॉर्ट आंसर समानार्थी शब्द लिखा है। मतलब ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है। सुंदर को और क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द है। तो इसका उत्तर है गोर्जियस, है ना। ब्यूटीफुल को और क्या बोलेंगे? गोर्जियस। फिर हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होता है। खुश को हम क्या बोलेंगे? और जॉयफुल। फिर ब्रेव मतलब बहादुर होता है। बहादुर को और क्या बोलेंगे? करेजियस। करेजियस मतलब साहसी, और ब्रेव मतलब बहादुर। फिर डिलीशियस, डिलीशियस का क्या बनेगा? चौथे का बनेगा B। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, और टेस्टी मतलब भी स्वादिष्ट। फिर फास्ट मतलब तेज। तेज को हम क्या बोलेंगे? और तेज को बोलेंगे स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब भी तेज। ठीक है। तो ये समानार्थी शब्द हो गए। तो इनको एक एक बार बोल के देख लेना। जैसे ब्यूटीफुल गॉर्जियस, ब्यूटीफुल गॉर्जियस, ऐसे बोल के देखना। फिर हैप्पी जॉयफुल ऐसे 4-5 बार बोल के देखना, है ना। तो ये याद रहेंगे। फिर राइट द नेम ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो। ये नीचे पिक्चर दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं। इनके क्या करना है? नाम लिखना है। यहाँ पर क्या करना है? नाम लिखना है। तो ये डिब्बा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? CPU। क्या बोलेंगे? CPU। पहले का उत्तर CPU। फिर दूसरा क्या है? दूसरा ये क्या है? ये खटके वाला कीबोर्ड, है ना। इसमें बटन दबाते हैं, तो जो बटन दबाएंगे वो अक्षर उसमें लिखाएगा कंप्यूटर में। ठीक। फिर तीसरा ये CPU, ये CPU हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, और ये माउस। और ये क्या है? मॉनिटर। मतलब पूरा कंप्यूटर दिख रहा है, लेकिन इसकी स्क्रीन पूछा है ना। इसको स्क्रीन को क्या बोलेंगे? मॉनिटर। फिर इसके बाद लास्ट में अपने को ये क्या दिख रहा है? क्या करते हैं इससे? प्रिंट करते हैं कागज़ को, इसको बोलते हैं प्रिंटर।
क्या बोलेंगे? प्रिंटर। तो ये हो गया सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और ये प्रिंटर। ठीक। विच गेम डिड असलम प्ले? असलम ने कौन सा गेम खेला? तो हिड द हाइडिंग लेटर, ये वाला गेम खेला। बस इस खेल का नाम लिखना। फिर आगे देखो, यहाँ पर है चौथा प्रश्न, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पर ये चित्र दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? ये चित्र। तो इन चित्रों के यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखना है इसमें। ये जैसे बिग का अपोजिट क्या बनेगा? स्मॉल, है ना? और हॉट का क्या बनेगा? कोल्ड। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। और हॉट मतलब ये कैसा है? हॉट मतलब गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा। ठीक। अब यही अपने को यहाँ भरना है, यही रिक्त स्थान अपने को यहाँ भरना है। यहाँ पर बिग का उल्टा लिख देंगे, ये अ बिग ट्री, और यहाँ लिख देंगे अ स्मॉल ट्री। और यहाँ अ हॉट पैन मतलब एक गर्म कढ़ाई, और ये क्या है? ए कोल्ड आइसक्रीम, यहाँ पर कोल्ड लिखेंगे। ठीक है। चलो फिर अगला, फिर व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन? मल्टीमीडिया लेसन क्या है? तो इसका उत्तर हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इफेक्ट्स तक। अ मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स, यहाँ तक लिखना इसका उत्तर। ठीक है। फिर इसके बाद, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स? वेयर डिड द चिल्ड्रन मतलब कहाँ बच्चे गए थे सीखने के लिए? कंप्यूटर सीखने के लिए बच्चे कहाँ गए थे? तो क्या लिखेंगे उत्तर? जन शिक्षा केंद्र। क्या लिखेंगे? जन शिक्षा केंद्र। तो JSK ऐसे याद रखना, तो जन शिक्षा केंद्र याद हो रहेगा। फिर सातवां देखो, सातवां क्या है? वाई वॉज द फ्रॉग एंग्री फ्रॉम द वेल? वाई वॉज द फ्रॉग एंग्री फ्रॉम द वेल मतलब वाई मतलब क्यों, था फ्रॉग मतलब मेंढक, एंग्री मतलब गुस्से में, फ्रॉम द वेल मतलब कुएं से। कुएं में जो मेंढक था वो गुस्से में क्यों था, क्रोधित क्यों था? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? बिकॉज द फ्रॉग फ्रॉम द सी, क्योंकि वो जो मेंढक था वो कहाँ से था? समुद्र से आया हुआ था, है ना? तो बस इतना लिख देना। कितना लिखेंगे? बिकॉज द फ्रॉग फ्रॉम द सी, because the frog from the sea said that how could he compare the vast sea with his little well? ये पूरा लिखना है इसको। फिर आठवां देखो, who was the fourth boy in the second row? दूसरी पंक्ति में चौथे बालक, दूसरी पंक्ति का जो चौथा बालक था वो कौन था? इसका पीछे से अनुवाद करेंगे अपन। दूसरी पंक्ति में चौथा बालक कौन था? तो कौन था? दीपक। हो की जगह क्या लिखेंगे? दीपक। फिर नौवा देखो, राइट ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर। यहाँ पर ये 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। तो 1 का क्या बनेगा? फर्स्ट, 2 का क्या बनेगा? सेकंड, और 3 का क्या बनेगा? थर्ड।
तो यहाँ पर अपने को जमाना है। क्या जमेगा? द बॉल इज एट द, इसी को देखना अपने को, पहले वाले को। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। एप्पल है वो फर्स्ट नंबर पे और पेन है वो सेकंड नंबर पे और बॉल है वो थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। क्या पूछा है? पहला पूछा है द बॉल इज एट द। अब गेंद कौन से नंबर पर, कौन से स्थान पर है? गेंद हमने देखे तो कौन से स्थान पे थी? थर्ड, मतलब तीसरे नंबर पे थे, तो थर्ड लिखना है। द एप्पल इज एट द, एप्पल कौन से स्थान पे है? पहले नंबर पे है, तो फर्स्ट लिखेंगे। द पेन इज एट द सेकंड प्लेस, मतलब पेन कहाँ पर रखी है? दूसरी जगह पर रखी है, तो सेकंड लिखेंगे। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये पूरा पैसेज है, इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और नीचे प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से उत्तर छाट के अपने को लिखना है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे और ये उत्तर इसमें से छाट के अपने को लिखना है। तो यहाँ तक तो अपन उत्तर छाट सकते हैं। इसके बाद ये 2-3 प्रश्न कैसे आ गए? ग्रामर के आ गए। इसी में ग्रामर के पूछ लिया। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो अपने को इसी में से मिल जाएंगे। जो चौथा प्रश्न है, आनंद इज अ प्लेयर, आनंद एक खिलाड़ी है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। इज द अंडरलाइन वर्ड अ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर ही पे जो अंडरलाइन किया हुआ है शब्द ही, तो ही क्या है? सर्वनाम। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे प्रोनाउन। ये ही के नीचे लाइन खींचे ना, ये तो ये क्या है? प्रोनाउन है। फिर इन सर्कल एंड राइट द ऑड वन, ये 4 शब्द दे रखे हैं। ये 4 शब्द है, ग्रेटेस्ट, बेस्ट, फास्टेस्ट और डिस्कवर्ड। तो इसमें सबसे अलग शब्द छाटना आपको। तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं कि इन तीनों में EST तीनों में EST लगा है, लेकिन इसमें EST नहीं लगा है। तो ये सबसे अलग हो गया, डिस्कवर्ड। तो इसका उत्तर हो गया डिस्कवर्ड। अब आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या दे रखा है? लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है, चित्र दिख रहा है, तो इसको अपने को ध्यान से देखना है। और कितनी पंक्तियाँ लिखना है? 4 पंक्ति लिखना है। तो ये पॉइंट में लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ये पॉइंट में ही लिखना है, 4 पंक्ति। तो पहला क्या लिखा है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है। कंप्यूटर हैज़ मेड आवर लाइफ इजियर। कंप्यूटर ने हमारा जीवन आसान बनाया है। कंप्यूटर इज यूज्ड इन मैनी फील्ड्स। कंप्यूटर कई क्षेत्रों में उपयोगी है या काम आता है। फिर लास्ट है, इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी। यह हमारा समय और ऊर्जा बचाता है।